नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, इस बार 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो होने वाली नवरात्रि है, हम इन नवरात्रि में ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सके और यूनिवर्स से हम अपना कनेक्शन बना सकें। साथियों, वैसे तो जो नवरात्रि की 9 दिन की साधना होती है, इसको यदि हम नियम पूर्वक उपवास आदि से पूरे नियमों में बांधकर पूरी करते हैं तो ना केवल हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी हीलिंग पावर को भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम अपना नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाते हैं और अपनी बॉडी का, अपने ऑरा का डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। साथियों, ये 9 दिन, इन 9 दिनों में जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन होती है वो अलग ही अपने चरम पर होती है, क्योंकि जो साल की 2 नवरात्रि होती हैं, 2 नवरात्रि ऐसे समय होती हैं जब 2 मौसम परिवर्तित होते हैं। तो ये नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बहुत हाई एनर्जी वाले, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले हो जाते हैं। साथियों, इस समय का जो वातावरण का एनर्जी लेवल होता है वो इतना वाइब्रेट करता है, इतना हायर लेवल में होता है कि यदि आप इस समय ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उपवास करते हैं तो आपकी जो हीलिंग पावर होती है, जो आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, ये इतनी बढ़ जाती है जितनी और नॉर्मल दिनों में पॉसिबल नहीं होती। साथियों, इन 9 दिनों में हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत बढ़ा सकते हैं। साथियों, इन 9 दिनों में यदि आप बिना अन्न के उपवास करते हैं, केवल आप प्राकृतिक भोजन करते हैं, आप फलाहार लेते हैं, तो आपके शरीर की भी शुद्धि होती है और जो आपका उपवास होता है इससे आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बने हैं, ऐसे विषैले पदार्थ बने हैं जो कि कई बीमारियां आपके शरीर में पैदा करेंगे, उनका निष्कासन होता है। साथियों, ऐसे समय में जब ध्यान किया जाता है तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जब आप बिना अन्न के 9 दिन अपने एनर्जी लेवल पर काम करते हैं तो आप ना केवल बीमारियों से दूर होते हैं बल्कि आप अपने एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ा लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करते हैं। साथियों, ये 9 दिन आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके आप यूनिवर्स से भी जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांड के साथ आप अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। साथियों, ये 9 दिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ती है जितनी साधारण दिनों में नहीं बढ़ सकती। आपको यूनिवर्स इंट्यूशन देना शुरू कर देता है। साथियों, इतने ज़्यादा हायर वाइब्रेशन वाले वातावरण में जब आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो आप अपना जो शरीर होता है इसके साथ साथ आप अपने परिवार के लोगों को भी प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके आसपास रहने वाले जो भी लोग होते हैं जो उसके ऑरा में आते हैं उनका भी प्रोटेक्शन वो व्यक्ति कर पाता है। तो साथियों, वैसे तो जो ये 9 दिन होते हैं, 9 दिनों का अपना मनाने का एक आध्यात्मिक कारण तो है ही, साथ ही साथ इसका साइंटिफिक रीजन भी होता है। साथियों, यदि आप चाहें, आप रेकी साधक हैं तो आप चाहें अपनी रेकी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन रेकी सिंबल्स को अपने हाथों पर दोनों हथेलियों के बीच में आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद इनको स्थिर कीजिए। यदि आपने पहला लेवल किया है तो आपके पास यदि पहला सिंबल है तो आप पहले सिंबल को दोनों हथेली में इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप स्टेबलाइज कर सकते हैं।
यदि आपके पास में सिंबल नंबर 2 है, 3 है, तो आप तीनों सिंबल अपनी हथेली पर बनाकर स्टेबलाइज कर सकते हैं। और यदि आपने मास्टर लेवल किया है तो आप डाइकोमियो सिंबल को अपनी दोनों हथेलियों पर बनाइए और इस्टेब्लिश कीजिए। तो इस तरह से जब आप चारों सिंबल अपनी हथेलियों पर बनाकर आप ध्यान करते हैं, आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप दूसरों की हीलिंग करते हैं, तो ये सिंबल्स की भी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, इसके साथ ही यदि आप अपनी रेकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ची बॉल बनाकर आप किसी व्यक्ति को या खुद को भी हीलिंग दे सकते हैं। ची बॉल बनाने का वीडियो मेरा एक पहले दिया हुआ है, जिस पर आप जाकर ची बॉल बनाना सीख सकते हैं। ची बॉल क्या होती है, ची बॉल कैसे बनाई जाती है, ची बॉल कैसे सेंड की जाती है, ये सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।